नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी एंड बीएसएससी अकाडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो में बीपीएससी में प्रीलिम जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है 67वीं की 23 जनवरी को, उसके लिए एक छोटा सा गाइडेंस सीरीज ला रहा हूँ आप सभी के लिए। ये मुख्य फोकस मेरा यहाँ पे मुख्य फोकस रहेगा जो नए स्टूडेंट हैं, जो बिगिनर्स हैं, जो अभी बीपीएससी के अटेम्प्ट्स प्रारंभिक परीक्षा में नहीं दिए हैं या अभी तक बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में सफल नहीं हो पाए हैं, उनके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। और इस वीडियो में मैं सबसे पहले तो जो बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में अभी तक 63वीं, 64वीं, 65वीं और 66वीं में जो सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चंस के ट्रेंड रहे हैं, उसे एक एनालिसिस किया जाएगा। और इसके साथ में कुछ ज़रूरी किताबों के बारे में इस वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मैंने एक कंपाइलेशन तैयार किया है जो बीपीएससी 63 से लेकर 66 तक का विषय के अनुसार दिया हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हिस्ट्री विषय है, इसमें लगातार 30 और 30 के करीब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं 63, 64, 65 और 66 तक। 66 में 27 क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद में जो सबसे ज़रूरी दूसरा जो सेक्शन सब्जेक्ट लग रहा है, वो दिख रहा है कि साइंस है। साइंस में आप देख सकते हैं कि लगभग 25 से 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 64 को छोड़ दिया जाए तो 64 में 18 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें भी कुछ वेरिएशन आते रहते हैं। और जो नेक्स्ट सेक्शन उसके बाद में जो आता है, सबसे ज़रूरी है, वो करंट अफेयर है। करंट अफेयर में आप 26 से लेके 30 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। और बिहार जीके से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20-22 क्वेश्चन हर बार आ जाते हैं। और इसके अलावा इंडियन पॉलिटी में आपका स्पेशली इंडियन पॉलिटी है, तो इसमें आपका 12 से 13 क्वेश्चन आते रहे हैं हमेशा। और जियोग्राफी सेक्शन से, जिसमें कि इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी दोनों है, उससे लगभग 14 से 17 क्वेश्चन आते रहे हैं। इसके अलावा एप्टीट्यूड जो बेसिक मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन हर बार आते हैं। इसमें आपको 10वीं लेवल के जो प्रॉफिट लॉस रेशियो इत्यादि तरह के क्वेश्चन रहते हैं, जो कि आप थोड़ा सा मेहनत करने से आराम से आप 8-9 सॉल्व कर लेंगे। और इसके अलावा मिसलेनियस सेक्शन है, जिसमें कि कुछ जैसे कि इंडेक्स हो गए या इन्वायरमेंट के क्वेश्चन हो गए, ये सारे क्वेश्चन हम मिसलेनियस में डाल रखे हैं, जिसमें कि कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं इस तरह के। तो इस तरह से आपने एक एनालिसिस किया कि जो मुख्य सब्जेक्ट्स जो अभी तक का जो बीपीएससी में जिनसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं, वो हिस्ट्री है और साइंस है, करेंट अफेयर है और बिहार जीके है। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं और बता दूं कि बीपीएससी एक स्वतंत्र संस्था है और वो कभी भी अपना जो ट्रेंड है उसे बिल्कुल बदल सकती है। तो कभी भी ये आप मत सोचिए कि जो विषय से क्वेश्चन बहुत कम आए हैं उससे ये बिल्कुल ऐसा हमेशा रहने वाला है। हो सकता है कि अगले बीपीएससी में बाकी जो सब्जेक्ट्स है, जैसे पॉलिटी है, इकोनॉमी है, जियोग्राफी है, इनसे भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाए। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि आप तैयारी करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे। जो भी विषय इसमें है, सभी विषयों की तैयारी अच्छे तरीके से करेंगे। और इसके अलावा जो मैं बात बताना चाह रहा था कि जो बीपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चंस जो कैंडिडेट अभी जो नए स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, उनसे यही आता है कि बीपीएससी के लिए कौन सी किताबें पढ़ा जाए। दोस्तों, बीपीएससी के लिए किताबें मार्केट में बहुत सारी है। किताबें भी है, मटेरियल भी है, बहुत सारा सोर्स है। आज के दिन में आपका इंटरनेट है, यूट्यूब पर भी बहुत सारे लोग टीचर्स पढ़ा रहे हैं। तो ऑप्शंस बहुत हैं। लेकिन यही बहुत बड़ी आजकल के लिए बहुत बड़ी कठिनाई है कि बहुत ज़्यादा रिसोर्स होने के कारण बहुत कन्फ्यूजन है। स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता कि कहाँ से पढ़ा जाए। कई बार लोग एक ही चीज़ 10 जगह से पढ़ रहे हैं, अपना समय बर्बाद होता है। और अगर सही तरीके से उसे रिवाइज ना किया जाए तो उस तरह का फ़ायदा आपको फाइनली एग्जाम में नहीं मिलता है जो आपको मिलना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी आप सोर्स से आप पढ़ें, कोशिश करें कि लगातार उससे पढ़ते रहें, बार बार रिवाइज करते रहें, ताकि आप अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। क्योंकि जो मुख्य लक्ष्य है हमारा, परीक्षा में सफल होना ही है। कोई यहाँ पर आपको डिग्री नहीं मिलने वाली है। बीपीएससी या यूपीएससी की प्रिपरेशन में आपका मुख्य लक्ष्य यही होता है कि परीक्षा में आप सफल हो। तो मैं इस विषय में आपको 3 तरह से बताना चाहूँगा। 3 तरह से मैंने कैंडिडेट्स को डिवाइड किया है। जैसा कि जो पहला कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट है, वो ऑलरेडी बीपीएससी के परीक्षाएं दे रहे हैं और प्रारंभिक परीक्षाओं में बहुत कैंडिडेट हैं जो सफल हो चुके हैं। और तो उनके लिए तो यही कहना है कि उनकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है और उन्हें बहुत ज़्यादा अपनी जो प्लानिंग है उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि अपना जो करंट अफेयर वो करते रहें, बाकी चीज़ें अपना रिवाइज करते रहें। उनके लिए कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है प्रारंभिक परीक्षा के संबंध में। दोस्तों, दूसरा कैटेगरी जो कैंडिडेट्स का है, उसे मैं कहूँगा 50-50। 50-50 इसलिए कि वो कुछ कैंडिडेट जो अभी तैयारी शुरू किए हैं लेकिन उस लेवल पर नहीं पहुँचे हैं, और अभी हो सकता है उन्होंने प्रारंभिक परीक्षाएं भी पहले दिया हो, ना पास किया हो, ना पार किया हो, उनकी प्रिपरेशन की लेवल उस लेवल नहीं पहुँची है। तो उनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि उनके लिए मेरे पास जो भी मैं अभी बताऊँगा इस वीडियो में आगे, जो किताबें हैं और जो मटेरियल्स हैं उसे वो फॉलो कर सकते हैं अच्छे से। और जो एक थर्ड कैटेगरी है, जो बिगिनर हैं, जो स्टूडेंट्स बिल्कुल अभी शुरू किए हैं बीपीएससी, और उनकी जो कोई बैकग्राउंड नॉलेज अभी तक उस तरह का नहीं है, उन्होंने अभी बिल्कुल शुरू किया, एप्लीकेशन फॉर्म भरा है और वो उनके पास में समय भी बहुत कम है। 2.5 से 3 महीना, 2.5 महीना ही रहा, अब 3 महीना भी नहीं पूरी तरह से है।
तो उनके लिए स्ट्रेटजी बिल्कुल एक अलग होगा। तो दोस्तों मैं सबसे जो पहले जो मैं बताऊँगा वो उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी 50-50 पर है, मतलब उनका पूरी तरह प्रिपरेशन भी नहीं हुआ है, बट हाँ वो एकदम जीरो से नहीं शुरू कर रहे हैं, उनके पास पहले से वो बेसिक कुछ किताबें पढ़े हैं, अच्छी नॉलेज है। उनके लिए मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि अभी मैं कुछ बुक्स के इमेज दिखाऊंगा और उसके बारे में थोड़ी थोड़ी बताऊंगा। बाकी आप जो मैं बुक्स बताऊंगा मैं पहले ही बता दूं कि जो भी मैं बुक्स अभी बताऊंगा जरूरी नहीं है कि उसे ही आप फॉलो करें। आप मार्केट में जो भी अच्छी बुक लगे आपको आप फॉलो कर सकते हैं। ये कुछ बुक्स हैं जो कि बहुत फेमस है यूपीएससी की प्रिपरेशन में भी, और बहुत प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट इनका उपयोग करते हैं यूपीएससी या बीपीएससी एग्जाम में, इसलिए मैंने इन बुक्स के बारे में आपको बताने के लिए सोचा। तो सबसे पहली जो किताब हमारे सामने है ये है इंडियन पॉलिटी। ये एम लक्ष्मीकांत इसके ऑथर हैं, और ये किताब जो है आपको हिंदी या इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिल जाएगी, और पॉलिटी सेक्शन के लिए बहुत ही बढ़िया किताब है। ये आपका यूपीएससी के लिए तो है ही, प्लस बीपीएससी के प्रीलिम प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में जो जीएस 2 का क्वेश्चन, जीएस 2 का सेक्शन 1 होता है उसमें भी ये बिल्कुल आपको हेल्प करेगा। तो इंडियन पॉलिटी के लिए ये सबसे अच्छी किताब है, इसमें सभी चीज़ें आपको मिल जाती है। जो नेक्स्ट किताब है ये करंट अफेयर के लिए है। करंट अफेयर के लिए तो आपके पास ये अलग अलग बहुत सारे पब्लिकेशन की आपको किताबें मिल जाएगी। ये स्पीडी की है, इसके अलावा एडिटोरिया की भी करंट अफेयर की कंपाइलेशन आती है, पूरा ईयरली कंपाइलेशन होता है, इसमें लगभग 1 साल का करंट अफेयर रहता है। तो ठीक है, ये भी अच्छा है। ऐसे तो मैं जो एस्पिरेंट अभी शुरू किए हैं, हो सकता है वो 68th के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जो आने वाली है या जो 1 साल बाद आएगी, तो उनके लिए मैं कहूँगा कि आप करंट अफेयर के लिए कोशिश कीजिए कि रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ें और साथ में कोई अच्छी मैगजीन, मंथली मैगजीन आप पढ़ें। मंथली मैगजीन में क्या होता है कि जो भी चीज़ें होती है डिटेल में दी होती है, आप उसको तरीके से उसको अलग अलग डायमेंशन से पढ़ सकते हैं। लेकिन जो ईयरली कंपाइलेशन होती है इसमें क्योंकि कम पेजेज में ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश होती है, तो उस तरीके से चीज़ों को नहीं दिया रहता है, उस तरीके से नहीं समझाया रहता है, बस केवल पॉइंट टू पॉइंट दिया रहता है। तो हो सकता है कि उस तरह से आपको लाभ ना मिले। और नेक्स्ट किताब जो है लूसेंट की जनरल नॉलेज, ये बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा या अन्य जो भी पीसीएस है, जैसे यूपी पीसीएस है, जेपीएससी है, एमपी पीसीएस है, राजस्थान पीसीएस है, सभी जो भी पीसीएस के एग्जाम होते हैं उसके एस्पिरेंट प्रीलिम प्रारंभिक परीक्षा के लिए इस बुक को जरूर पढ़ते हैं। तो ये अच्छी किताब है, इसमें आपको सभी विषय के जो फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्चुअल टॉपिक्स है, वो सब मिल जाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो 10 क्वेश्चन जो मैथ और एप्टीट्यूड का जो मैंने कहा हर साल 10 क्वेश्चन आते हैं बेसिक मैथमेटिक्स के लिए, उसके लिए आपका ये अरिहंत पब्लिकेशन की फर्स्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक ये आता है। इसके अलावा आप आर एस अग्रवाल की एप्टीट्यूड की भी किताब आती है, वो भी आप ले सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई एक किताब आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है अरिहंत पब्लिकेशन की जनरल साइंस की बुक आती है। ये बुक भी इसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों अच्छे तरीके से दिया हुआ है, और ये इसका आप किसी भी एग्जाम में यूपीएससी, स्टेट पीसीएस सभी एग्जाम में ये उपयोगी है। इसके अलावा लूसेंट की भी एक जनरल साइंस की किताब आती है, लूसेंट पब्लिकेशन, उसका भी आप ले सकते हैं, या किसी और भी साइंस का बुक आप पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। जो नेक्स्ट बुक है बिहार लैंड पीपल एंड इकोनॉमी, ये बुक जो है ये आपका मुख्य रूप से तो ये मेंस मुख्य परीक्षा में ज़्यादा इसका उपयोगिता है, लेकिन प्रीलिम्स में भी इससे आपको ज्योग्राफी या इकोनॉमी से बिहार के ज्योग्राफी इकोनॉमी को समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये बुक भी ठीक अच्छी बुक है, आप ले सकते हैं इसे। बिहार कल्चरल इमिनेंस केबीसी नैनो पब्लिकेशन की किताब है, काफ़ी अच्छी प्रेजेंटेशन है इसमें, काफ़ी कलरफुल इमेजेज हैं, सब कुछ है, पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। ये बिहार का हिस्ट्री और कल्चर और साथ में फेस्टिवल्स, रिचुअल्स इत्यादि एंड फेमस जो पर्सनालिटीज़ हैं उनके बारे में भी काफ़ी अच्छे से इस किताब में दिया है। तो आपको यहाँ पे जैसे मॉडर्न आर्ट हो गया या पटना का कलाम हो गया या जो हमारा मधुबनी पेंटिंग हो गया, उसके वो सब टॉपिक भी इसमें काफ़ी अच्छे से दिया है, या बिहार के जितने भी हिस्टोरिकल जो मॉन्यूमेंट्स ये सब हो गए, नालंदा इत्यादि, बोध गया, ये सब इसमें आपको मिल जाएगा। ये भी अच्छी किताब है। अगला जो किताब है क्राउन पब्लिकेशन की जनरल नॉलेज की किताब। क्राउन पब्लिकेशन की ये किताब काफ़ी अच्छी है, इसमें आपको बिहार से रिलेटेड सभी चीज़ें मिल जाएगा, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, सब कुछ इसमें आपको बिहार के मिल जाएगा। हाँ, इसमें अगर आप बिल्कुल नया पब्लिकेशन लेटेस्ट लेते हैं, लेटेस्ट लेंगे तो आपको ये भी है कि बिहार का इकोनॉमिक सर्वे और बजट का इसमें शॉर्ट वर्जन कंपाइलेशन मिल जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छी किताब है। और इसके अलावा एक और ऑप्शन है बिहार समग्र, ये केबीसी नैनो पब्लिकेशन की किताब है, ये भी काफ़ी अच्छी किताब है बिहार जीके के लिए। और ये भी इसमें भी आपको अगर नया पब्लिकेशन लेते हैं तो आपको बिहार बजट और बिहार इकोनॉमिक सर्वे इसमें मिलेगा। जो नेक्स्ट किताब है रमेश सिंह इंडियन इकोनॉमी, ये यूपीएससी लेवल के स्टूडेंट तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे प्रेफर करते हैं। बीपीएससी में क्योंकि इकोनॉमिक सेक्शन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो पूरी किताब पढ़ना कठिन है। लेकिन हाँ, इसमें मैं ये कहूँगा कि जो भी कॉन्सेप्चुअल जो टॉपिक्स है उसको आप पढ़ सकते हैं इसमें। जैसे कि आपका जो मॉनेटरी पॉलिसी है, आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें जैसे कि रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, एमएसएफ हो गया, बैंक रेट हो गया, लिक्विडिटी, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, बेसल नॉर्म इत्यादि। इस तरह फिजिकल पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है उसे भी आप इसमें अच्छे से पढ़ सकते हैं, या बैंकिंग के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, या आप शेयर मार्केट हो गया, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं।
तो ये बुक भी काफ़ी अच्छी है। और अगर इसका आप लेटेस्ट पब्लिकेशन लेते हैं तो इसमें जो इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे और बजट भी इसके साथ में मिलेगा। जो नेक्स्ट किताब है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया माजिद हुसैन सर की किताब है। इसे भी यूपीएससी में भी प्रेफर किया जाता है और बीपीएससी के लिए तो बहुत अच्छा किताब है इंडियन ज्योग्राफी के लिए। इसके अलावा आप बर्नवाल सर की भी किताब आती है या किसी और भी ऑथर की अगर अच्छी किताब आती है तो आप ले सकते हैं। जो नेक्स्ट बुक है वो स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की मॉडर्न इंडिया है। ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री जो हमारा ब्रिटिश रूल पूरा और उसमें उसके बाद में फ्रीडम स्ट्रगल और इंडिपेंडेंस 1947 तक का पूरा इसमें डिटेल दिया हुआ है। इसमें आपको पूरी जितना भी जो भी रिवॉल्ट हुआ है ट्राइबल पेजेंट और जो भी हमारे फ्रीडम मूवमेंट हुए हैं या जो हमारे रिफॉर्म मूवमेंट हुए हैं या जो भी गवर्नर्स रहे हैं या इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो भी सेशन हुए हैं सारे इसमें अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है। टेबल भी दिए हैं टेबल के रूप में, तो आप काफ़ी अच्छे से इसे पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा जो मैंने पहले ही कहा था कि करंट अफेयर के लिए एडिटोरिया की भी करंट अफेयर की किताब आती है, तो ये करंट अफेयर एडिटोरिया की भी है। और करंट अफेयर के बारे में दोस्तों मैं ये एक और बात बताना चाहूँगा कि करंट अफेयर कोचिंग्स के भी अच्छे आ रहे हैं। बहुत सारे कोचिंग्स हैं जैसे कि मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन सारे कोचिंग्स के भी करंट अफेयर अपने कंपाइलेशन आते हैं और अच्छे पब्लिकेशंस के भी करंट अफेयर आते हैं, जैसे प्रतियोगिता दर्पण हो गया इत्यादि हो गया। लेकिन इस बारे में मैं बस आपको यही कहूँगा दोस्तों कि जो भी आप करंट अफेयर के लिए जो भी मैगजीन पढ़ें या कोई भी कंपाइलेशन ईयरली कंपाइलेशन अगर आप लेते हैं तो ये इस बात का ध्यान रखें कि फैक्चुअल एरर उसमें ना हो और अपडेटेड हो। क्योंकि दोस्तों क्या होगा कि अगर आप कोई भी चीज़ गलत पढ़ के जा रहे हैं तो मेहनत भी आप करेंगे और जब एग्जाम में आप क्वेश्चन को गलत करके आएंगे तो आपको उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ दोस्तों कि जो बिहार में पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी जो विद्युत का कंजम्पशन है वो बढ़ता रहता है, हर साल वो बढ़ता जाता है। जैसे पहले 132, 176, अब आज के दिन में 270, 300 पर कैपिटा मतलब प्रति व्यक्ति कंजम्पशन बढ़ रहा है इलेक्ट्रिसिटी का। तो अगर आप पुराना कोई भी मैगजीन या कोई भी कंपाइलेशन अगर आपको पुराना डेटा आपको देता है और आप अगर उसको गलत टिक कर देते हैं तो आपको नुकसान होगा। या कोई रैंकिंग है अगर 2021 का अगर रैंकिंग आ चुका है और अगर आप 2020 का रैंकिंग उसमें दिया है और अगर गलती से आप 2020 वाला रैंकिंग आप टिक मार देते हैं तो आपका गलत हो जाएगा एक क्वेश्चन। तो मैं यही कहूँगा कि कोशिश कीजिए कि फैक्चुअल एरर ना हो, कोई भी मैगजीन आप पढ़े उसमें फैक्चुअल एरर ना हो और उसमें कोई भी इस तरह का जो मैंने बताया कि डेटा हो अपडेटेड हो, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों इसके बाद मैं ये बताना चाह रहा था कि जो स्टूडेंट्स अभी 3 महीना का अभी 2.5 महीना बचा है, जो स्टूडेंट बिल्कुल अभी बिगिनर हैं उनके लिए तो जो ये सारी किताबें मैंने बताया वो अभी कर पाना मुश्किल है क्योंकि वो रेगुलरली अभी तक नहीं किए हैं। तो अभी 2.5 महीना बचा है, उन्हें जल्दी से कोशिश करना चाहिए कि जितना हो जल्दी से जल्दी कवर कर सकें। उनके लिए मैं कुछ किताबें इन्हीं में से रिकमेंड करना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप करंट अफेयर के लिए एक एडिटोरिया या जो स्पीडी है या घटना चक्र है या किसी भी कोचिंग का जो कंपाइलेशन है ईयरली मंथली वो आप ले लीजिए, उसको आप कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट बुक मैं रिकमेंड करूँगा वो ये है, इन दोनों में से क्राउन या बिहार समग्र में से कोई एक बुक लेके आप बिहार जीके को अच्छे से पढ़ लीजिए, ये आप कर सकते हैं, अभी टाइम है आपके लिए। और जो नेक्स्ट बुक है अरिहंत की जनरल साइंस या लूसेंट की जनरल साइंस, आप इसे लेके कर लीजिए तो 30 क्वेश्चन लगभग यहाँ भी सही हो सकता है। और अरिथमेटिक के लिए 10 क्वेश्चन आप करने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं इसको या आर.एस. अग्रवाल को, वो आप कर लीजिएगा। और लूसेंट का जनरल नॉलेज आप अभी कर सकते हैं। लूसेंट का जनरल नॉलेज अगर आप चाहें तो 15 से 20 दिनों में आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो यही कहूँगा कि उन एस्पिरेंट के लिए जिनके पास अभी सिर्फ 2.5 महीना है, जो बिल्कुल बिगिनर है, उनके लिए तो यही अच्छा है। और जो लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन जो अभी 68वीं बीपीएससी या उससे आगे की प्रिपरेशन अभी शुरू कर रहे हैं, वो आगे का टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि आप अपनी बेसिक को मजबूत बनाइए। आप हो सकता है तो स्कूल लेवल की किताबें पढ़ सकते हैं, जो एनसीईआरटी की किताब आती है या स्टेट जो राज्य की किताबें, राज्य की बोर्ड की भी किताबें हैं, काफ़ी अच्छी किताबें होती है, उससे भी आप लेके आप प्रिपरेशन को अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और उसके साथ में आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, रेगुलर मैगजीन, कोई एक अच्छा मैगजीन ले लीजिए, पढ़िए। और इसके साथ में आप अपना ऑप्शनल की तैयारी, ऑप्शनल जल्द से जल्द आप अपना डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शनल आप लेना चाहेंगे और अभी से आप अपनी तैयारी को शुरू कीजिए और ऑप्शनल को भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ऑप्शनल विषय के बारे में मैं ये कहूँगा कि मेरा ऑप्शनल भूगोल रहा है, तो अगर किसी को ज्योग्राफी ऑप्शनल से रिलेटेड कोई दिक्कत होगी तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा नेक्स्ट जो मुख्य परीक्षा के लिए जब हम शुरू करेंगे तब। फिलहाल के लिए तो मैं यही कहूँगा कि उन्हें भी जो लॉन्ग टर्म के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं वो जो मैंने पहले स्ट्रेटजी बताया था उसे फॉलो कर सकते हैं। जो अभी 2.5 महीना 3 महीना के अंदर प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए मैंने 3-4 इंपॉर्टेंट किताबें बता दिया है। और जो ऑलरेडी बीपीएससी का प्रीलिम्स ऑलरेडी क्लियर कर रहे हैं और जो जिनका ऑलरेडी प्रिपरेशन लेवल अच्छा है, उनके लिए तो मैं कहूँगा कि आप जो मैगजीन्स है करंट अफेयर रेगुलर करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, टेस्ट सीरीज देते रहिए और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप फिर से सफल होंगे और मेंस पे ज़्यादा फोकस आप करेंगे। बाकी मैं अभी के लिए इतना ही कहना चाहूँगा और मैं आगे जो मुख्य परीक्षा है उसके लिए भी एक यूट्यूब पर आपको वीडियो लेकर आऊँगा, उसके लिए भी एक सीरीज लाऊँगा। बस मैं यही कहूँगा दोस्तों कि आप मेरे इस
इनिशिएटिव को सपोर्ट कीजिए। और इसके लिए आपको क्या करना है कि बस मेरा यूट्यूब का जो चैनल है उसे आप सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि जो भी रेगुलर अपडेट्स मैं देता हूँ या जो भी नेक्स्ट वीडियोज मैं लाऊंगा वो आपको मिल सके। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप यूट्यूब के जो हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे आप कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई जल्द से जल्द मिलेगा। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आप सभी अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, और कोई भी दिक्कत हो तो मैं हूँ। और ऑल द वेरी बेस्ट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।